दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बी से कोर्स बी से है क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको मैं रीड करके बताऊँगी सारा क्वेश्चन, आप उसको प्रैक्टिस घर में करना। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो मैं आपको सारे पेपर एक एक करके देने वाली हूँ। इसकी आप सबको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि अपने अहम के संपूर्ण त्याग में है। जहाँ वह शुद्ध समर्पण के उदात्त भाव से प्रेरित होकर अपने स्व का त्याग करने को प्रस्तुत होता है, वहीं उसके व्यक्तित्व की महानता परिलक्षित होती है। साहित्य अनुरागी जब उच्च साहित्य का रसास्वादन करते समय स्वयं की सत्ता को भुलाकर पात्रों के मनोभावों के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है, तभी उसे साहित्यानंद की दुर्लभ मुक्तामणि प्राप्त होती है। भक्त जब अपने आराध्य देव के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है और पूर्णतः प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को लय कर देता है, तभी उसे प्रभु भक्ति की अलव्य पूंजी मिलती है। यह विचित्र विरोधाभास है कि कुछ और प्राप्त करने के लिए स्वयं को भूल जाना ही एकमात्र सरल और सुनिश्चित उपाय है। यह अत्यंत सरल दिखने वाला उपाय अत्यंत कठिन भी है। भौतिक जगत में अपनी क्षुद्रता को समझते हुए भी मानव हृदय अपने अस्तित्व के झूठे अहंकार में डूबा रहता है। उसका त्याग कर पाना उसकी सबसे कठिन परीक्षा है, किंतु यही उसके व्यक्तित्व की चरम उपलब्धि भी है। दूसरे का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा, आकांक्षाओं और लाभ हानि को भूलकर उसके प्रति सर्वस्व समर्पण ही एकमात्र माध्यम है। इस प्राप्ति का अनिवर्चनीय सुख वही चख सकता है जिसने स्वयं को देना लुटाना जाना हो। इस सर्वस्व समर्पण से उपजी नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता, अपूर्व समृद्धि पर परमानंद का सुख वह अनुरागी चित्त ही समझ सकता है जो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो देखिए, ये गद्यांश है। ये गद्यांश आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है, और इसके 1 2 3 4 5 6 12 नंबर का है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस के आंसर इसी गद्यांश में ढूंढकर लिखने हैं। आप चाहें तो इसको पढ़कर अच्छे से समझकर पूरे के पूरे 12 में 12 नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन की महानता किसमें है? लेखक ऐसा क्यों मानता है? चैप्टर में है, मीन्स गद्यांश में है। आप पढ़ना और इसकी प्रैक्टिस आप खुद करना, इसको सॉल्व आप खुद करना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओ तब मुझे बताना, मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप खुद से कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य अनुरागी से क्या तात्पर्य है? उसे आनंद किस प्रकार प्राप्त होता है? तीसरा है, प्रभु भक्ति की पूंजी कैसी बताई गई है और उसे भक्त कब प्राप्त कर सकता है? चौथा है, मनुष्य के व्यक्तित्व की चरम उपलब्धि क्या है और क्यों? पांचवा है, विचित्र विरोधाभास किसे माना गया है और क्यों? और छठवा है, सर्वस्व समर्पण का क्या तात्पर्य है और ऐसा करने के क्या लाभ हैं? देखिए, ऊपर गद्यांश था, दूसरा है काव्यांश। मैंने आपको इसका भी वीडियो बनाया है काव्यांश का। गद्यांश तो इजी होता है, लेकिन काव्यांश लोगों को टफ पड़ता है, कठिन लगता है, क्योंकि इसमें कविता होती है। तो कविता का मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि पहले आप क्या करना, पोम को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जितना मीनिंग निकाल सकते हो मीनिंग निकालना, उसके बाद क्वेश्चन करना, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इस काव्यांश को। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के। साधक बने सब प्रेम से सुखमय शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता हो? बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ या जो हो बुरी। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो। निज दुख से ही दूसरे के दुख का अनुभव करो।
तो क्वेश्चन पहला क्या है, हमें पूर्वजों से क्या क्या सीखना चाहिए। दूसरा है, विविध सुमनों की एक माला से कवि क्या समझना चाहता है। तीसरा है, कविता में हंस के उदाहरण के द्वारा कवि क्या प्रतिपादित करना चाहता है। और चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए, मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि आप मुख से चेहरे से ही हो, यहाँ पे क्या है, मन से आपको होना है देशानुरागी। तो ये 8 नंबर का है, इसमें भी 8 में से 8 आप कंप्लीट ला सकते हो। 4 ही क्वेश्चन है इसमें, 2-2 नंबर के। तो ये भी बहुत ईजी है, आप सॉल्व करना, नहीं हो तब मुझे बताना, लेकिन उसके पहले आप जब तक खुद से करोगे, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इम्पॉर्टेंट में इसको डाल लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द पद कब हो जाता है, उदाहरण देकर दोनों को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है ये, तो आप ये भी करना, इम्पॉर्टेंट है, देख लो। फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। उसकी बात समझ में नहीं आता क्या, आप इसकी भी प्रैक्टिस करना। कृपया आप यहाँ रोज आने की कृपा करें। मैं पहुँचा तो कोई ने कुछ भी नहीं बोला। दिल्ली में पूरे भारत का लोग रहता है। ये वाक्यों को, ये चारों वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ये 4 नंबर के हैं, 1-1 मार्क्स के, सारे चारों हैं 1-1 मार्क्स के। तो ये भी आप, ये भी बहुत ईजी है, आप बस इम्पॉर्टेंट में डाल लो। ये पेपर आप देख लेना, जब भी आपको लगे एग्ज़ाम टाइम हो तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ऐसे और भी बहुत सारे पेपर पैटर्न हैं, मैं एक एक करके आपको सारे पेपर पैटर्न दूंगी, लेकिन सॉल्व आपको करना है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। मतदान, सचिवालय, ठीक है, ये भी 1-1 नंबर के हैं, 1-1 मार्क्स के हैं दोनों। फिर निम्नलिखित का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखना है। लाल जो देह, किताब की कीड़ा, 2 मार्क्स का, ये भी रहेगा। फिर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्या करना है, सरला ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, तो सभी बताना। इसमें अलंकार कौन है, रस कौन सा है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, सब कुछ बता देना आप। लोकप्रियता के कारण उसका जोरदार स्वागत हुआ। संयुक्त वाक्य बनाना है। वे बाजार गए और सब्जी ले आए, सरल वाक्य में बदलना है इसको। फिर निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नाक रख लेना, तूती बोलना, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप करना। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए खंड गा से लिया गया है। गिरगिट कहानी समाज में व्याप्त चाटुकारिता का करारा व्यंग है। इसे पाठ के आधार पर सुधारण सिद्ध कीजिए। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने किन गुणों को अपनाने का संकेत दिया, तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये सारा गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें उत्तर देना है, 5 मार्क्स का ही रहेगा। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। तो क्वेश्चन है, किस हिस्सेदारी में मानव ने दीवारें खड़ी कर दी है और कैसे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पूरा संसार अब कैसा हो गया है और क्यों हो गया है। तीसरा है, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों कथन का क्या आशय है, तो आप बता देंगे। जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। ये पूरा आप अच्छे से समझना और करना। फिर क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिरगिट पाठ में यल्दीरिन ने ख्युक्रिन को उसके दोषी होने के क्या कारण बताए। फिर शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग कैसे है, स्पष्ट कीजिए। फिर शेख आयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए, इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, 5 मार्क्स का है ये। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। ये आप बताएंगे आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में संसार तपोवन सा कैसा हो जाता है, बिहारी के दोहे के आधार पर उत्तर दीजिए। और तीसरा है, कर चले हम पिता कविता में कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए क्या है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया है। टोपी नाम का बालक है,
वो क्या है, 9th क्लास में क्या हो गया है, 2 बार फेल हो चुका है। एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, उसकी भावात्मक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आपके विचार से क्या परिवर्तन होने चाहिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये आप अपने से बनाओगे, अपने से सोच के, अपने फील करके कि भावात्मक चुनौतियाँ हैं तो वो भाव क्या क्या उत्पन्न हो रहे होंगे उसको, टोपी को, तो ये आप अपने से बताओगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है विश्व पुस्तक मेले में गांधी दर्शन से संबंधित स्टॉल में गांधी साहित्य के प्रचार के लिए कुछ युवक युवतियों की आवश्यकता है। आप अपनी योग्यता और रुचियों का विवरण देते हुए गांधी स्मृति संस्था के अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखिए। फिर है क्वेश्चन 15 कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में से एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए अनुच्छेद लिखना है। हमारा देश, भौगोलिक विस्तार, समाज और संस्कृति, आज का बदलता रूप, श्रम का महत्व, श्रम और मानव जीवन, लाभ और सुझाव, भारत की बढ़ती जनसंख्या, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, VVI है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देश की प्रगति और जनसंख्या, हानियाँ और सुझाव। ठीक है, देखिए प्रश्न 16 क्या कहता है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। कार्यक्रम के बारे में विद्यार्थियों की सभा के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। सूचना लिखना है इसमें, नोटिस राइटिंग है ये, तो आप ये कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, टॉपिक कोई सा भी रहता है। फिर क्वेश्चन 17, दिनों दिन बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या पर मित्र से हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। देखिए संवाद लिखना है इसमें प्रदूषण का। ठीक है, फिर 18 है वार्षिक उत्सव के अवसर पर आपकी कक्षा द्वारा अभिनीत होने वाले एक हिंदी नाटक के लिए विज्ञापन का आलेख लगभग 25 शब्दों में प्रस्तुत करिए। तो ये आप क्या करेंगे, विज्ञापन है ये, अभी मैंने बताया है पिछले वीडियो में आपको विज्ञापन कैसे बनाना है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है, तो ये आपको करना है। वार्षिक उत्सव के अवसर पर आपकी कक्षा द्वारा अभिनीत होने वाले एक हिंदी नाटक का क्या है, विज्ञापन आपको बनाना है। तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप विद्यार्थियों, आप इसको सॉल्व करना, अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इसका सलूशन के साथ आपको बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।